whoever becomes new Congress president will have the full support of the entire party. And like I said earlier, this is an internal election. The whole country is watching, and with keen interest. That shows that the Congress party has actually lived up to what it says. No other political party in India has ever done that. I don't think the BJP has ever done anything like this. We don't know how Nadda Sahab got elected, who nominated him, who voted for him, and how the process was conducted. The Congress party has shown the way, and I hope others will follow. धैर्य रखने की भी नसीहत एक तरीके से दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, हम सबका सामूहिक संकल्प जो है, चाहे कोई किसी बात को भी रखे, सामूहिक संकल्प ये है कि कैसे राजस्थान में सरकार दोबारा कांग्रेस पार्टी की बने, क्योंकि उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव है। और हम इन राज्यों में, जैसे कर्नाटक में हम लोग जीतने जा रहे हैं, गुजरात हिमाचल में हम लोग सरकार बनाएंगे, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन स्टेट्स में हम जीतेंगे, तभी हमारी पार्टी और हम लोग तैयार होंगे 24 की चुनौती का सामना करने के लिए। इसलिए सबकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि 2023 में राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की बने। लेकिन clear that the Udaipur declaration was adopted by the entire top leadership of the Congress party. We work towards that to rejuvenate the Congress party. Rahul Gandhi ji is doing this Bharat Jodo Yatra, which has got tremendous traction. I think one of the reasons why the BJP feels very uneasy is because of the support that the Bharat Jodo Yatra is gaining. Across 4 states, he's done more than 1,000 kilometers. Some of us have the good fortune to go and join him in the Yatra. All walks of life, all people are coming together. A Yatra that unites people, that fights the divisive forces, जो भारत को जोड़ने का काम राहुल गांधी जी ने अपने हाथों में लिया है, वो बड़ा प्रशंसनीय है। और मैं समझता हूँ तमाम देश के लोग इस सोच के साथ जुड़ रहे हैं और धरातल पर 1000 किलोमीटर की यात्रा वो पूरी कर चुके हैं। इससे कांग्रेसियों का मनोबल बढ़ा है। लेकिन ये यात्रा चुनाव को देखकर नहीं लड़ी जा रही, ये चुनाव आते रहेंगे, लेकिन ये यात्रा जो निकली है, इससे एक बहुत संकेत किया है, सकारात्मक संकेत किया है, लोगों को जोड़ने का, दुर्भावना को खत्म करने का, आपसी द्वेष जो पैदा हुआ है उसको समाप्त करने का, लोकतंत्र को, संविधान को, गणतंत्र को मजबूत करने का जो राहुल जी का जो बीड़ा उठाया है, उस पर सब लोगों के साथ। Indian National Congress is conducting an election for the post of Congress president. It is happening after a long time, but the fact that there is an open, transparent, credible election happening in any political party, it is a rarity. Nowadays, hardly any political party has the gumption to take such a bold step of having an open election. We have 2 contestants and almost 9,500 delegates will cast their vote today. And on 19th, we will have a new Congress president. I think irrespective of whoever wins, it is a victory for the democratic thinking within the Congress party. And I think what Mrs. Gandhi has done is actually shown the way to other political parties कि हमारे यहाँ पर चुनाव हम करा रहे हैं, एक पारदर्शी चुनाव, ऐसा चुनाव जहाँ कोई भी लड़ सकता है। हमारे यहाँ 2 उम्मीदवार हैं और 9,500 डेलीगेट्स यहाँ अपना मन बनाकर एक व्यक्ति को जिताने का काम करना है। 19 तारीख को मतगणना होगी, नया अध्यक्ष बनेगा और नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ और आपसी जो प्रतिस्पर्धा हुई है, मैं समझता हूँ उससे संगठन को लाभ मिलेगा और दोनों उम्मीदवारों के बीच में जिसको डेलीगेट्स चाहेंगे वो जीत कर आएगा 19 तारीख को और एक नया अध्याय शुरू होगा कांग्रेस की राजनीति में। लेकिन आने वाले समय की तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरे कांग्रेसियन एकजुट हैं, एक मुस्तैदी से हम लोग आगे लड़ेंगे और भाजपा और उसकी सोच रखने वाले जो सहयोगी दल हैं उनको पराजय दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी ने आज एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए एक निष्पक्ष पारदर्शी व्यवस्था का हमने गठन किया। उम्मीदवार हमारे 2 थे, उन्होंने प्रचार देश भर में किया। 9,500 डेलीगेट्स देश में कांग्रेस पार्टी के हैं जो खुद इलेक्ट होकर आए हैं। वो अपनी इच्छा के अनुसार एक गोपनीय मतदान यहाँ पर हो रहा है, पूरे देश में तमाम राजधानियों में हो रहा है और जो व्यक्ति जीत कर जाएगा वो नया कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा। लेकिन ये आपसी जो प्रतिस्पर्धा है, इससे संगठन को और पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो भी जीत कर आएगा उसके साथ पूरी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। सोनिया जी ने जो संकल्प लिया था चुनाव करवाने का, वो आज पूरा हो रहा है और उदयपुर डिक्लेरेशन को सभी लोग मन से उसको मान चुके हैं, उसको लागू करने की बात कर चुके हैं। मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए, लोकशाही के लिए, गणतंत्र के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक शुभ संकेत है। मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी दल भी हम कांग्रेस पार्टी से प्रेरणा लेकर इस प्रकार के चुनाव कराया करेंगे। सर, राजस्थान की जो राजनीतिक इशू है वो क्या अगले अध्यक्ष से सॉल्व कर पाएंगे? हमारा हाँ एक इशू है, वो इशू है कि हम चुनाव कैसे जीते। 2023 के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं, हर बार वहाँ पे हम सरकार बनाते हैं लेकिन फिर हार जाते हैं। इस बार हम लोगों ने प्रण लिया, हम सब मिलकर काम करेंगे। 2023 में कांग्रेस की सरकार दोबारा बने, इसके लिए जो कदम उठाने हैं AICC ने उसमें पहल करी है, हम लोग सहयोग पूरा कर रहे हैं और मेरा ध्येय है कि हम लोग 12 महीने के बाद दोबारा राजस्थान के लोगों का विश्वास जीत पाएंगे।